हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया सब। तो हम इस मैटर अराउंड इस प्योर का दूसरा लेक्चर लेके आ गए हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था जिसमें हमने मैटर को प्योरिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में। देन हमने प्योर सब्सटेंसेस की डिटेल स्टडी की थी, उसकी क्लासिफिकेशन इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, फर्दर एलिमेंट्स के टाइप्स विच वर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स और कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर किसी ने वो लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो आप इस आई जैसे जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप लेक्चर 1 और देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले ही हम चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं। अगर आपको में से किसी को भी उस चैप्टर में कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो तो वो जहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, हम उसका आंसर देंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर्स के बारे में और मिक्सचर्स के टाइप के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर होगा। ठीक है, टॉपिक भी थोड़ा छोटा ही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर के साथ कि मिक्सचर क्या होता है। तो क्या आपको याद है कि हमने प्योर सब्सटेंस को कैसे डिफाइन किया था? बस उसका एग्जैक्ट उल्टा होगा। प्योर सब्सटेंसेस को हमने डिफाइन किया था, दो सब्सटेंसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हैं वो क्या है? प्योर सब्सटेंसेस। वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते थे, मॉलिक्यूल्स भी और आयंस भी। मिक्सचर में ये चीज डिफरेंस है। ठीक है, मिक्सचर आर दो सब्सटेंसेस, ठीक है, विच आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। मतलब वो मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि उनका अमाउंट फिक्स्ड नहीं हो सकता। जैसे कि हम कंपाउंड्स में बोलते थे ना कि विच आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। वहाँ पे जो प्रोपोर्शन थी, जो मास की प्रोपोर्शन थी वो फिक्स्ड होती थी। मिक्सचर में वो चीज़ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो मिक्सचर में हम क्या लिखेंगे? दीज आर दोज substances which are composed of two or more than two types of pure substances। प्योर सब्सटेंसेस मतलब एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स विच may not be in fixed proportion by मास। ठीक है, मिक्सचर आर दो सब्सटेंसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच मे नॉट बी इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ बाय मास, कि उनका प्रोपोर्शन, मास का कितना प्रोपोर्शन होगा मिक्सचर में वो जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड ही हो। ठीक है, जैसा कंपाउंड्स में होता था कि जो एटम्स होते थे, जो एलिमेंट्स होते थे, ठीक है, वो कितना क्वांटिटी में होंगे, उनका जो मास होता था वो फिक्स्ड होता था। बट मिक्सचर्स के केस में ऐसा नहीं। ठीक है, मिक्सचर का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज एयर। तो एयर क्या है? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे हमारे एयर में ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस मिक्स्ड हैं। ठीक है, मिक्सचर का मतलब मिक्स्ड। ठीक है, तो मिक्सचर क्या है? दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया, ठीक है, जिनकी मास फिक्स नहीं है, मास वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या बन गया? हमारा मिक्सचर बन गया। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है? एयर है। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंसेस के केस में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि उनको सेपरेट करना फिजिकल मेथड से इम्पॉसिबल है। दे कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। बट मिक्सचर्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे कैन बी सेपरेटेड बाय मिक्सचर्स can be separated by physical methods। physical methods जैसे कि like filtration and
इवेपोरेशन। ठीक है, कि मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर्स होमोजीनियस भी हो सकते हैं, कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, कि उनकी कंपोजिशन सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, जबकि प्योर सब्सटेंसेस में क्या था कि प्योर सब्सटेंसेस कैन ओनली बी होमोजीनियस। ठीक है, और कंपाउंड्स जब बन रहे थे, ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बना रहे थे, तो मैंने बोला था कि वहाँ पे या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना ही एनर्जी रिलीज होगी और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे neither energy is released or absorbed while forming mixture। कि जब मिक्सचर बनता है तब यहाँ पर ना ही एनर्जी रिलीज होगी और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो हमने प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तीनों के केस में क्या बोला था कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। बट इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, आई थिंक सो रब करना पड़ेगा, कि boiling point and melting point of mixtures is not fixed। ठीक है, फिक्स्ड नहीं होता। इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि जो हमारे मिक्सचर्स हैं वो सेम टाइप के एटम्स से या सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके नहीं बने हैं। अगर एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते या एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बने होते तो फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होता, क्योंकि जिन चीज़ों से वो मिलके बने उनकी प्रॉपर्टी सेम होती। बट यहाँ पर क्योंकि वो एक से ज़्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बने हैं, ठीक है, तो किसी एक प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, किसी दूसरे प्योर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। ठीक है, बट मिक्सचर में क्या है, दो टाइप के या दो से ज़्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंसेस हैं, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं रह पाता। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। जैसे प्योर सब्सटेंसेस भी दो टाइप्स के थे, वैसे ही मिक्सचर्स भी दो टाइप्स के हैं। एक है होमोजीनियस मिक्सचर, आपको वर्ड से अब तो समझ आ जाना चाहिए कि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता होगा, कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो ऐसे मिक्सचर्स जिसमें जो कंपोजिशन है सब्सटेंसेस की वो डिफरेंट है, कंपोजिशन सेम नहीं है, तो हो जाएगा हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को। ठीक है, मिक्सचर के दो टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। सेम कंपोजिशन है अगर मिक्सचर की तो होमोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंट कंपोजिशन है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, Now we will study about homogeneous mixture। पहला क्या है हमारा, homogeneous mixture। ठीक है, तो those mixtures in which constituent particles are mixed completely and are indistinguishable।
ठीक है। तो वो मिक्सचर्स जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप शुगर सॉल्यूशन लेके चलिए, शुगर को आपने अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो शुगर कंप्लीटली मिक्स हो गई है उस वाटर में, तो सॉल्यूशन बन गया। वो कैसा मिक्सचर हुआ? वो हुआ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? होमोजेनियस होते हैं। सारे सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? होमोजेनियस होते हैं, मतलब कि उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पूरे की पूरी तरह से मिक्स्ड हो जाते हैं। अब जब आपने शुगर को डिसॉल्व कर दिया वाटर में, तो क्या आप शुगर और वाटर में डिस्टिंग्विश कर सकते हो? आंखों से डिफरेंशिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हमने लिखा एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल। कि जब आपने सॉल्ट को या शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया कंप्लीटली, तो आप उनके पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये आगे हमारे होमोजेनियस मिक्सचर। इसके एग्जांपल्स की बात करें अगर हम, तो या फिर इसको अदर वर्ड्स में एक और चीज़ लिख सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का, कि दे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। दे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। कि अगर मान लो कोई हमने होमोजेनियस मिक्सचर लिया, तो उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी कंपोजिशन हर जगह पे सेम ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी पार्ट में कोई पार्टिकल ज़्यादा है और कोई कहीं पर वही पार्टिकल कम है। समझ आ रही है बात आपको? कि हमने कोई होमोजेनियस मिक्सचर लिया तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी कंपोजिशन हर जगह पे क्या होगी? सेम ही होगी। ओके, ठीक है। उसके बाद होमोजेनियस मिक्सचर्स दे कैन बी सेपरेटेड आउट बाय फिजिकल मेथड्स, क्योंकि ये है क्या? मिक्सचर ही है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होगा, वही सेम मिक्सचर वाली चीज़, वो तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों में अप्लाई होगी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात कर लें हम, तो एग्जांपल में सबसे पहले होता है शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या जाता है हमारा? अनपॉल्यूटेड एयर। अनपॉल्यूटेड एयर भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। और थर्ड एलॉयज, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, ठीक है। एलॉयज के बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं। कि एलॉयज क्या है? ठीक है, एलॉयज क्या है? ठीक है, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में आता है दैट इज ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। देखो दोनों में कॉपर तो होगा ही, कॉपर दोनों में होगा। ब्रास में होता है जिंक और इसमें होता है लेड। याद रखने का तरीका कि ब्रॉन्ज में Z आ रहा है तो यहाँ पे जिंक नहीं आएगा। आपने याद रखना है कि जिसमें Z आ रहा है उसमें जिंक नहीं आएगा, उसके रिवर्स वाले में आएगा। यानी कि ब्रॉन्ज में Z आना चाहिए था लेकिन इसमें नहीं आके इसमें आया, ठीक है। एक और एलॉय जो आपका होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें होती हैं। तो ब्रास में कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज में कॉपर और लेड, स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पे। किस पे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो होमोजेनियस में हमने क्या पढ़ा
कि जो सब्सटेंसेस मिक्स्ड हैं वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं उसमें। इसमें क्या होगा कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दे विल रिमेन सेपरेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेटेड and are distinguishable, कि आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने शुगर और सैंड का मिक्सचर बना लिया, तो आप शुगर के पार्टिकल्स और सैंड के पार्टिकल्स के बीच में इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, और वो पूरी तरह से मिक्स भी नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। क्या, शुगर और सैंड एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दे डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, ठीक है। और इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज नॉट सेम थ्रू आउट। कहीं पर हो सकता है सैंड ज़्यादा हो, कहीं पर हो सकती है शुगर ज़्यादा हो, मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन विल नॉट बी सेम थ्रू आउट। तो कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट, ठीक है, कंपोजिशन सेम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इससे पहले एग्जाम्पल्स पढ़े, हम एक चीज़ और कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स, ठीक है। सस्पेंशंस क्या होते हैं, अगर आपने किसी लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हुआ, उसमें कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ, ठीक है, आपने लिक्विड में किसी सॉलिड को डाल दिया बट वो उसके साथ मिक्स नहीं हुआ, तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, सस्पेंशन, ठीक है। और कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के इंटरमीडिएट्स, उनको हम क्या कहेंगे, कोलॉइड्स कहेंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस में कौन आ गए, सॉल्यूशंस, और हेट्रोजीनियस में कौन आ गए, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, ठीक है। इसके एग्जांपल में हेट्रोजीनियस में जैसे कि आ जाएगा आपका सैंड एंड शुगर या सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है, ये सब भी हम कर सकते हैं इसमें। या फिर पॉल्यूटेड एयर भी, पॉल्यूटेड एयर नॉट अनपॉल्यूटेड, अगर एयर अनपॉल्यूटेड है तो दिस विल कम अंडर होमोजीनियस मिक्सचर, अगर जो एयर है वो पॉल्यूटेड है तो दिस विल कम अंडर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एलॉयज किस में आ जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। कोलॉइड्स और सस्पेंशन किस में, हेट्रोजीनियस में, सॉल्यूशन किस में, होमोजीनियस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रॉड में 3 कैटेगरीज आ गई, एक हो गया सॉल्यूशन जो कि होमोजीनियस मिक्सचर में है, ठीक है, दूसरा हो गया सस्पेंशन जो कि हेट्रोजीनियस है, और तीसरा कौन सा होगा, कोलॉइड जो भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशंस, इन तीनों को हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, हम बहुत जल्दी ही उसका आंसर देंगे या फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।